आज ही के दिन भाद्र शुक्ल अष्टमी राधा रानी का अवतरण ब्रज में हुआ था, इसलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। महंत जी कहाँ हैं मैं नहीं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने संवाद भेजा कि राधा तत्व पर कुछ कहा जाए। मालूम है शिव तत्व की कथा हो रही है प्रारंभ, तो हम लोग थोड़ा विचार करें। वैसे भी कहावत है राधे राधे रट, तेरे मिट जाएंगे सारे खटपट, है ना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधा जी कौन है? मैं प्रारंभ में कहा था कि भगवत लीला में, भगवान की कथा में एक क्यों वगैरह छोड़ देना चाहिए। हमारे शास्त्रीय गुरु परंपरा में तर्क की प्रतिष्ठा नहीं। आचार्यों ने कहा तर्कस्य अप्रतिष्ठा, नहीं करो। तर्क को दांत कहा नहीं, और दांत को टूटना है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, भगवान व्यासदेव ने कहा था तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम जिज्ञासा और जिज्ञासा करना चाहिए। नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तुम गुरु के चरणों में बैठ के जिज्ञासा करो। परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन, जितने प्रश्न हो जिज्ञासा, तर्क नहीं, एक ऐसे वो कैसे समाधान गुरु चरणों में मिलेगा। और गुरु भागवत भगवान ही, भगवान श्री ही गुरु, वो परमात्मा ही गुरु है। वही विभिन्न स्वरूप में प्रकट होके इन जीवों का उद्धार परमात्मा से मिला। श्रीमद् भागवत में भगवान व्यासदेव कहते हैं गुरु और इष्ट में, अर्थात भगवान में और गुरु में जिसकी भेद दृष्टि है, उसे उसका कभी उद्धार नहीं। ये सभी भगवान साक्षात, भगवान भागवत भगवान कह रहे ये भगवान ही है गुरु जी, प्रधान पुरुष ईश्वर। लोको यम मन्यते मेरा लोकम, अर्थात गवारू बुद्धि जो है, ग्राम्य बुद्धि जो है, वो इन्हें मनुष्य, इसलिए गुरु तो भगवान है। यहां से शब्द ब्रह्म श्रवण में प्रवेश करता है, वही पात्र गुरु, और पात्र भी भगवान है। राधा जी कौन है? एक शब्दों में कहे कि जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ अनुभव आ रहा है, यथा भागवतम की मंगलाचरण प्रारंभ करते हुए भगवान व्यासदेव ने कहा था यहां से ये सृष्टि प्रक्रिया शुरू होती है। सृष्टि वही राधा जी यहां से प्रारंभ होता है। जन्माद्यस्य यथा, ये जो भी दिख रहा है वही राधा।
बहुत लोग प्रश्न करते हैं राधा जी का नाम कहाँ है भाव, इतनी राधा राधा करते हैं। हमारा एक शिष्य है, अरे मंदिर में वही पूजा कर रहा है, आज राधाष्टमी मनाते हो अनुभव। किसी ने उसी तार्किक ने कहा ये राधा वाला कुछ नहीं है, बाबा जी सब एक नाम कर दिया है किसी शास्त्र में, राधा का वर्णन नहीं, भागवत में तो बिल्कुल नहीं। हमको कहा गुरु जी वो व्यक्ति मंदिर पढ़ाता है प्रतिदिन, हमसे ऐसा कर रहा था। तुमको समाधान गुरु से मिलेगा, उससे थोड़ी मिलेगा। नहीं, उसको आप समझाते ना, अंकल नहीं समझने लायक नहीं, उसने नहीं समझा। आयुर्वेद में हमारे पितामह आयुर्वेदाचार्य थे, उनके ग्रंथ है, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन कहते थे कि जो असाध्य रोग है, असाध्य कहते जो नहीं छूटने वाला है, उसको चरणामृत पिलाओ, दवा मत करो, क्योंकि वैद्य को उसमें यश नहीं मिलेगा। भगवान कबीर ने कहा कि कोयला होए न उजलो सोमन साबुन खाए, व्यर्थ वाणी का दुरुपयोग नहीं करो। है क्या राधा, श्रद्धा से प्रवेश करे। पढ़ कितना लिया आपने शास्त्र, क्यों जी? एक भगवान व्यास देव की रचना, एक जन्म में क्या कई जन्म में आप नहीं पढ़। श्रीमद् देवी भागवत में राधा तत्व का बहुत वर्णन, श्रीमद् भागवत को भी जहां 18 पुराणों की गणना द्वादश स्कंदों श्रीमद् भागवत में की गई है, वहां श्रीमद् हटा दिया, केवल भागवतम पाठ, और वो भागवतम से दोनों ही पुराण का बोध होता है। एक है श्रीमद् देवी भागवत और एक श्रीमद् भागवत। वाकई भागवत दोनों के प्रतिपाद्य श्री राधा के, वहां राधा तत्व का विस्तार है, इसलिए श्रीमद् देवी भागवत। यहाँ कृष्ण तत्व का विस्तार है, इसलिए श्रीमद् भागवत। लेकिन श्री दोनों में विद्यमान है, बिना श्री के अर्थात बिना राधा के कोई भागवत नहीं। श्री जी ने जिस रस का अनुभव किया, ब्रह्म रस को पिया और प्रसाद दिया संपूर्ण विश्व को, वही श्रीमद मद है, मदम प्रसादम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। भगवान व्यासदेव के 18 पुराणों में एक पुराण है पूर्व पुराण, गीता परिषद उसके ग्रंथ निकले हैं, अन्य जगह भी होंगे। जय पर मैं थोड़ा देख रहा था, अब तो थोड़ा भी नहीं पढ़ता होता, आंख धुलने लगती है क्या है। वहां देखा, बहुत सुंदर पावन कथा है, प्रेम से पांगी। नहीं, पहले 2 बार मेरे साथ बोली ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कैलाश पर्वत, अब हमें तो दिखता भी नहीं कैलाश। कभी देखा बद्रीनारायण केदारनाथ बाबा के दरबार में गए, देखा सफेद सफेद बर्फ की चादर में ढका गया, यही कैलाश। हम तो बहुत दूर थे, गंगोत्री में थे। पंडा जी समझा रहे थे, भाई यही गंगा जी उतरी थी और धीरे धीरे भागती जा रही है, यही गंगा उतरी, गंगोत्री, ऐसा पंडा जी समझा रहे हैं। आप लोग कहते हैं गोमुख से गए, बढ़ता गया उधर ग्लेशियर जो कुछ। शास्त्रीय में जो है, हमें जो दिखता है वो सत्य होगा, इसकी गारंटी तो नहीं। और भगवान वेद कहते हैं कि सत्य को तो वास्तव में ढक दिया गया। आप लोगों को मालूम होगा
बाबा का जो हम दर्शन करते हैं, बाबा पशुपतिनाथ, उनका वास्तविक जो शिवलिंग है वो दर्शन नहीं होता है यहाँ।